Hello everyone, this is me, your spoken English language course instructor Lal Khan. Today we are going to learn the important uses of conjunction. Conjunction क्या होता है और इसका इस्तेमाल कैसे करना है और conjunction कौन कौन से होते हैं। याद रखिएगा कि जब भी आप किसी सेंटेंस को जोड़ना चाहते हैं यानी कि कंजंक्ट करना चाहते हैं, कंजंक्ट कहा जाता है जोड़ना। और जब भी आप किसी सेंटेंस को कंजंक्ट करना चाहते हैं मतलब कि जोड़ना चाहते हैं तो आप कंजंक्शन का सहारा ले सकते हैं। सबसे पहला वर्ड है एंड। एंड आपने मोस्टली सेंटेंसेस में देखा होगा। एंड का मतलब होता है और। एंड का मतलब होता है और। जब भी आप दो बातों को जोड़ना चाहते हैं, मैं कहता हूँ कि मैं लाहौर गया और लाहौर एक खूबसूरत सिटी है, शहर है, तो इसका मतलब क्या कि मैंने बात को ख़त्म किए बगैर बात को छोड़ दिया। तो इसके लिए मैं इस्तेमाल करूँगा एंड। मैं कहता हूँ अहमद हाजिर है और तलहा भी। अहमद इज़ प्रेजेंट एंड तलहा इज़ प्रेजेंट टू। टू का मतलब होता है बी। अली और आसिफ स्कूल गए। अली एंड आसिफ वेंट टू स्कूल। आगे स्टूडेंट बट का मतलब होता है लेकिन। बट का मतलब होता है लेकिन। एक ऐसे सेंटेंस जिसमें एक सेंटेंस में पॉजिटिविटी पाई जाए और एक में नेगेटिविटी पाई जाए। मैं कहता हूँ कि अहमद हाजिर है लेकिन तलहा गैर हाजिर है, तो इसका मतलब क्या है। पहले वाले सेंटेंस में आप देखेंगे कि पॉजिटिविटी पाई जा रही है और सेकंड वाले सेंटेंस में नेगेटिविटी पाई जा रही है। अहमद इज़ प्रेजेंट बट तलहा इज़ एब्सेंट। मुझे दूध पसंद है लेकिन मुझे चाय पसंद नहीं। आई लाइक मिल्क बट आई डोंट लाइक टी। आई लाइक मिल्क बट आई डोंट लाइक टी। एज वेल एज आपने सेंटेंसेस में देखा होगा एज वेल एज। एज वेल एज का मतलब होता है और भी। जब आप किसी की दो खूबियों को या खामियों को इकट्ठा बयान करना चाहते हैं तो आप एज वेल एज का इस्तेमाल करते हैं। मोस्टली आप जब किसी की दो खूबियों या खामियों को कंजंक्ट करना चाहते हैं तो आप इस कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। वैसे देखा जाए तो आप दो चीज़ों को जो सेम टू सेम हो, मैं कहता हूँ वो मेहनती भी है और नमाजी भी, तो दोनों चीज़ों में पॉजिटिविटी पाई जा रही है। मैं कहता हूँ वो ज़हीन भी है और मेहनती भी है। ही इज़ इंटेलिजेंट एज वेल एज हार्ड वर्किंग। अली भी गैर हाजिर और अहमद भी। अली एज वेल एज अहमद इज़ एब्सेंट। दैट का मतलब होता है कि। दैट का मतलब क्या होता है कि। आपने अक्सर औकात सेंटेंसेस में इसको देखा होगा। मैं कहता हूँ ही सैड, उसने कहा दैट ही वॉज बिजी, कि मैं मसरूफ़ था। वो कहती है कि मैं थकी हुई हूँ। शी सेज दैट शी इज़ टायर्ड। शी सेज दैट शी इज़ टायर्ड। उसने कहा कि मैं थकी हुई हूँ। आगे स्टूडेंट आता है देयरफॉर। देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए। जब भी आप इंग्लिश में इसलिए का तर्जमा करना चाहते हैं तो आप देयरफॉर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कहता हूँ आई एम इल देयरफॉर आई कैन नॉट कम टू स्कूल। मैं बीमार हूँ इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता। उसके पास पैसे नहीं थे इसलिए मैंने बिल अदा किया। ही हैड नो मनी। स्टूडेंट्स यहाँ पे हैज़ नहीं हैड आएगा, ये थोड़ी मिस्टेक हुई है, आप करेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि हैड का मतलब होता है था। जब भी हम पास में कोई चीज़ रखते हैं तो उसके लिए हम हैड लगाते हैं। ही हैज़ नो मनी देयरफॉर आई पेड द बिल। इसलिए मैंने बिल अदा किया। पे पहली फॉर्म है और पेड सेकंड फॉर्म है। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको कैसा लगे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। आई थिंक आज का लेक्चर आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर फिर भी आपके माइंड में किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो पूछना मत भूलिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। हमें फेसबुक के पेज और ग्रुप के ऊपर भी ज्वाइन कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।